हाय गाइस, मैं हूं फार्मासिस्ट और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, याद रखिए दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी दूंगा। अगर आपको दांत खाज खुजली है तो फिर आपको किस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं जानता हूं अक्सर आपका फंगल इन्फेक्शन एक बार दवाइयों की वजह से ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर 10 से 15 दिनों के बाद वापस से वो फंगल इन्फेक्शन आपके बॉडी पर हमला कर देता है। और इस फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इस मेडिसिन के बारे में आपको बता दूंगा कि आपको आपके फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा फंडा समझा देता हूँ। जैसे कि आपने डोलो 650 टैबलेट का नाम सुना होगा। आप मेडिकल पर जाते हैं, उससे कहते हैं मुझे डोलो 650 टैबलेट दे दो। वो ब्रांड नेम है, उसके अंदर जो केमिकल कंटेन होता है, जो मॉलिक्यूल कंटेन होता है, वो है पैरासीटामोल। तो यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं, जितनी भी चीजें लिखी हुई है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इनका ब्रांड नेम, ये किसी अलग कंपनी की दवाइयां हैं, इनका ब्रांड नेम कुछ अलग है। जैसे कीटोकोनाजोल, ये केजेड शैम्पू में भी आता है। लुलिकिनाजोल, ये लूली इसका ब्रांड नेम है। तो ये हम केमिकल फार्मूला की बात कर रहे हैं। अगर आप मेडिकल स्टोर पर जाकर कहते हैं कि मुझे कीटोकोनाजोल क्रीम दे दो, वो इजीली आपको दे देगा। अगर आप उससे कहते हैं मुझे लूलिकोनाजोल क्रीम दे दो, आपका मेडिकल वाला आपको इजीली लूलिकोनाजोल क्रीम दे देगा। ठीक इसी तरह इबरकोनाजोल भी है। ठीक है, तो अगर आप मेडिकल स्टोर पर जाकर या केमिकल नाम अगर उससे कह देते हैं तो इजीली आपको वो ये सारी मेडिसिन अवेलेबल कर देगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों मेडिसिन के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं क्लोबिटाजोल और नियोमाइसिन के बारे में। जब हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको फंगल इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले हम भाग भाग कर अपने फैमिली डॉक्टर यानी जीपी डॉक्टर के पास जाते हैं, जिनकी डिग्री बीईएमएस या बीयूएमएस बीएचएमएस होती है। तो वो हमें क्या करते हैं, सबसे पहले वो हमें नियोमाइसिन, क्लोबिटाजोल, एक स्टेरॉइड देते हैं। पता है आपको, ये स्टेरॉइड है। ये जो है क्लोबिटाजोल, ये एक स्टेरॉइड है। और ये स्टेरॉइड आपने अक्सर सुना होगा स्टेरॉइड के बारे में कि स्टेरॉइड इस्तेमाल करने की आपकी स्किन फूल जाती है, आपकी स्किन में इन्फ्लामेशन आ जाता है, आपकी स्किन में रेडनेस आने शुरू हो जाते हैं। ये स्टेरॉइड आपकी स्किन को बहुत जल्दी ठीक तो कर देगी, लेकिन उससे ज़्यादा जल्दी आपकी स्किन को बर्बाद कर देगी। इसलिए प्लीज़ अपनी लाइफ में कभी भी इस केमिकल का इस्तेमाल मत करें, क्लोबिटाजोल। ठीक है, क्लोबिटाजोल का इस्तेमाल ना करें। अगर आप करना चाहते ही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिनों के लिए आप किसी भी स्टेरॉइड का इस्तेमाल करें, वरना दोस्तों बंद कर दीजिए। ठीक है, ये मेरी आपसे राय, सजेशन है दोस्तों। साथ ही साथ ये जो नियोमाइसिन केमिकल है दोस्तों, ये भी बैक्टीरियल के इस्तेमाल होता है, जहाँ पे खुजली होती है वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नियोमाइसिन केमिकल के साथ में ही क्लोबिटाजोल आता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको खुजली हो आप इस केमिकल को एज अ कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिनों के लिए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये मोस्टली आपने देखा होगा कि आपका डॉक्टर कभी कभी आपको कीटोकोनाजोल टैबलेट भी लिख देता है, लेकिन मैं खुल्लम खुल्ला ये बात कहना चाहता हूँ कि जो भी डॉक्टर कीटोकोनाजोल लिखते हैं वो बिल्कुल भी अपने पेशेंट को कीटोकोनाजोल टैबलेट ना लिखें। क्योंकि अगर आप कीटोकोनाजोल टैबलेट अपने पेशेंट को लिखते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 से 10 दिनों के लिए उन्हें कीटोकोनाजोल टैबलेट लिख सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आपका पेशेंट कीटोकोनाजोल टैबलेट को 5 से 10 दिनों से ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो फिर उसकी बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे, जहरीले पदार्थ उसकी बॉडी में बनने शुरू हो जाएंगे। इसलिए प्लीज़ कभी भी अपने पेशेंट को कीटोकोनाजोल केमिकल का इस्तेमाल ना करने दें। तो हम इसे भी कट कर देते हैं और हम इसे भी कट कर देते हैं। ठीक है, मैं ये दोनों को प्रीफर नहीं करता हूँ। अब आ गया लुलिकोनाजोल की बात। फ्रेंड्स, लुलिकोनाजोल एक ऐसा केमिकल है जो आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, सबसे ज़्यादा। अगर आप जीपी के पास चले जाएं, अगर आप स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास चले जाएंगे, डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास, तो आपको सबसे पहला मॉलिक्यूल्स देगा वो है लुलिकोनाजोल। और ये बहुत ही अच्छा ड्रग्स है। जैसे बहुत सारे ब्रांड नेम में है, LZHH में है, लूली में है, लूली मैक में है, लूलीफिन में है, ये सारे ब्रांड नेम है। अगर मेडिकल स्टोर पर जाएंगे लूली LZHH, लूली मैक, लूलीफिन, तो आपको लुलिकोनाजोल क्रीम दे देगा। लेकिन दोस्तों, आजकल प्रॉब्लम क्या है कि जब हम लुलिकोनाजोल को बहुत लंबे समय के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारे स्किन पे वो एक रेजिस्टेंट आ जाता है, बार बार रिकरेंस आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मतलब रिकरेंस यानी कैसे कि जब आप लुलिकोनाजोल क्रीम को अपने इस पे अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, तो बहुत बार लगाने से
आपका जो फंगस है, आपका जो कीड़ा है, वो समझ जाता है कि आप इस लूरिकोनाजोल क्रीम को अप्लाई कर रहे हैं, और फिर आपका जो फंगस एक बैरियर क्रिएट कर लेता है, एक ढाल क्रिएट कर लेता है, एक दीवार बना लेता है। और जब भी आप लूरिकोनाजोल क्रीम को लगाएंगे तो ये कीड़ा है जो बैरियर क्रिएट कर लेता है, बैरियर पे आके ये खत्म हो जाता है, इसका असर ही नहीं होता है आपकी बॉडी पे, आपके स्किन पे इसका असर ही नहीं होने वाला। तब आपको चाहिए एक हाई मॉलिक्यूल्स। अगर लूरिकोनाजोल का असर नहीं हो रहा है तो फिर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा इबरकोनाजोल, क्योंकि ये लास्ट जनरेशन मेडिसिन है दोस्तों। इबरकोनाजोल सबसे आखिरी ड्रग्स है। अगर आपको इस सारी दवाइयां काम नहीं करती तो फिर आपको यूज होगा इबरकोनाजोल। और इस वक्त जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर है, जितने भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर है, जितने भी जनरल फिजिशियन डॉक्टर है, वो इस्तेमाल करते हैं इबरकोनाजोल। और क्यों ना इस्तेमाल करें, क्योंकि इबरकोनाजोल ये बहुत ही सेफ है, इसे बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये स्किन फ्रेंडली पीएच भी रहता है, यानी आपकी स्किन पे कोई भी इरिटेशन नहीं होने वाला। आपने अक्सर देखा होगा लूरिकोनाजोल के साथ कभी कभी इरिटेशन होता है, लेकिन इबरकोनाजोल के साथ आपको कोई भी इरिटेशन नहीं होगा। दोस्तों ये थे क्रीम्स के बारे में, ठीक है, ये थे क्रीम्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि कैप्सूल के बारे में, यानी टैबलेट के बारे में। लेकिन दोस्तों वहां जाने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आप सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करें। अगर आपको पहली मरतबा फंगल इन्फेक्शन है तो आप लूरिकोनाजोल का इस्तेमाल करें। फिर ज्यादा दिनों तक लूरिकोनाजोल को इस्तेमाल करने के बाद अगर लूरिकोनाजोल से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो फिर आप इबरकोनाजोल का इस्तेमाल करें। ठीक है दोस्तों, ये हुआ। और कम से कम कितने दिनों के लिए आपको इस्तेमाल करना है ये सारी दवाइयाँ। इससे पहले की वीडियोस में मैंने एक पैम्पलेट में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है कि किस बीमारी में आपको कितने दिनों के लिए फंगल इन्फेक्शन टैबलेट को लेना है और कैसे इस्तेमाल करना है, सारी इन्फॉर्मेशन में दी थी। इससे पहले की वीडियोस में आप जाइए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही है, इसीलिए मैं अगले टॉपिक पे चलता हूँ। अब दोस्तों ये है कैप्सूल के बारे में, ठीक है। कैप्सूल के बारे में सबसे पहले जो ग्रीसोफ्लूविन टैबलेट आता है, याद रखिए, ग्रीसोफ्लूविन ओडी टैबलेट आता है, उसके अंदर ग्रीसोफ्लूविन कंटेन होता है। दोस्तों पहले ग्रीसोफ्लूविन को यूज किया जाता था, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ओल्ड मॉलिक्यूल है, बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन दोस्तों ग्रीसोफ्लूविन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ग्रीसोफ्लूविन को आप जैसे ही खाएंगे तो ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसे एब्जॉर्ब होने के लिए, हजम होने के लिए फैटी मील चाहिए। और फैटी मील अगर डायबिटिक पेशेंट है, याद रखिए, फैटी मील डायबिटिक पेशेंट जो शुगर के पेशेंट रहते हैं वो फैटी मील नहीं ले सकते, मतलब वो ग्रीसोफ्लूविन टैबलेट को नहीं ले सकते। तो जो टैबलेट डायबिटिक के लिए नहीं है वो मैं किसी के लिए भी प्रीफर नहीं करता, ठीक है दोस्तों। ये जस्ट मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। सेकंड नंबर पे आ गया दोस्तों कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल को मैं कभी भी प्रीफर नहीं करता, क्योंकि कीटोकोनाजोल मुझे सेफ नहीं लगता। 10 से 15 दिन आप इस्तेमाल करेंगे, आपको रिजल्ट दे देगा, उसके बाद वापस से रिकरेंस आनी शुरू हो जाएंगे। कीटोकोनाजोल को मैं प्रीफर नहीं करता। अब जो सबसे पहली बड़ी बात आ गई दोस्तों, टर्बिनाफाइन आ गया। ये दो टर्बिनाफाइन क्रीम, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। टर्बिनाफाइन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको भी हम ज्यादा दिन के लिए प्रीफर नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए टर्बिनाफाइन जो क्रीम है ना, इसे सिर्फ और सिर्फ डर्मेटोफाइटोसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कैंडिडियासिस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसे पिट्रियासिस वर्सिकुलर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे बॉडी पे छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद दाग आते हैं या हमारे जुबान में जो फंगल इन्फेक्शन होता है, हम इसे उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हमें चाहिए एक ऐसा कैप्सूल जो हमें हर चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वो कैप्सूल हमारे सामने है, वो है इट्राकोनाजोल। हाँ दोस्तों, इट्राकोनाजोल एक ऐसा कैप्सूल होता है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल है, जिसे हम सारे टाइप के फंगल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टीनिया कैपिटिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, टीनिया बार्बे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, टीनिया उंगियम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ टीनिया कॉर्पोरिस क्रूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, टीनिया पेडिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, टीनिया ओनिकोमाइकोसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इट्राकोनाजोल 100 mg और 200 mg का इस्तेमाल हम फंगल इन्फेक्शन की सारी बीमारियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको नाखून के लिए अलग मेडिसिन नहीं, आप इट्राकोनाजोल का इस्तेमाल कीजिए, सारी बीमारियों के लिए इट्राकोनाजोल का इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसमें दो स्ट्रेंथ आता है, एक 100 mg और एक 200 mg। तो इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको ये भी बताया है कि कब आपको 100 mg डोज का इस्तेमाल करना है, कब आपको 200 mg डोज का इस्तेमाल करना है। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं दोस्तों कि आपको रात के वक्त इन दोनों में से किसी एक क्रीम का इस्तेमाल करना है, ठीक है। रात के वक्त सिर्फ एक ही वक्त,
ठीक है, दिन के वक्त इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि दिन के वक्त जब आप यहाँ वहाँ जाएंगे तो आपके बॉडी में, आपके पैरों में गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ने की वजह से आपका फंगल इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा। गर्मी के मौसम में फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए गर्मी के मौसम में ज़्यादातर ख्याल रखें। ठीक है, तो रात के वक्त सिर्फ एक बार क्रीम इस्तेमाल करना है। उसके बाद अगर आप, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए, अगर आप 100 mg इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिन में 2 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। याद रखिए, अगर आप 100 mg कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 100 mg सुबह में खाना खाने के बाद और 100 mg शाम में खाना खाने के बाद आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप 200 mg डोज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पूरे दिन में सिर्फ एक बार 200 mg एक ही कैप्सूल लेना है, कभी भी 2 कैप्सूल मत लेना दोस्तों। फिर मैं आपसे कहता हूँ 100 mg का 2 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा और 200 mg का एक बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब कितने दिनों के लिए इसका इस्तेमाल करना है ये भी मैंने अपनी पिछली की वीडियो में आपको बताया है। जैसे कि दोस्तों, अगर आपके जांघों के आसपास, अगर आपके पेट के नीचे अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आपको कम से कम इस्तेमाल करना पड़ेगा 2 से 4 हफ्तों के लिए। ठीक है दोस्तों, और अगर आपके पैरों में अगर आपके फंगल इन्फेक्शन है तो भी आपको 2 से 4 हफ्तों के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपके नाखून में फंगल इन्फेक्शन है तो आपको 3 महीनों के लिए इट्राकोनाजोल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपके पिट्रियासिस वर्सिकुलर, यानी अगर आपके बॉडी में छोटी छोटी सफ़ेद सफ़ेद दाग हैं और उसमें बहुत ज़्यादा खुजलाहट हो रही है तो आपको 1 हफ्तों के लिए फंगल इन्फेक्शन यानी इट्राकोनाजोल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों, ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन फंगल इन्फेक्शन के बारे में, और अगला जो हमारा वीडियो आ रहा है वो भी फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप ऐसे डेली इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, और साथ ही साथ में दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लें दोस्तों। थैंक यू।